हेलो डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग फाइन, फैंटास्टिक, ग्रेट, ऑसम। सो आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और मैं आपके लिए ऑन डेली बेसिस ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियोस लाता रहूँगा। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर डेली फ्रेश अपडेट्स। और आपको ये क्वेश्चंस एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में भी अवेलेबल होंगे, सो यू कैन डाउनलोड इट एज ए पीडीएफ फॉर्मेट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बिलो एज वेल। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकारी समितियों के लाभ को बढ़ाने के लिए हाल ही में कौन सा यूट्यूब चैनल लॉन्च किया? एंड हियर आर योर ऑप्शंस: सतत कृषि राष्ट्रीय मिशन एनएमएसए, ट्राइबल एग्रीकल्चर, थर्ड वन इज किसान सहायता चैनल, एंड फोर्थ वन इज सहकार यूट्यूब एनसीडीसी चैनल। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, सहकार ट्यूब एनसीडीसी चैनल। आइए हम जानते हैं एनसीडीसी का फुल फॉर्म होता क्या है। एनसीडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीडीसी। ओके, आइए हम जानते हैं एनसीडीसी के उद्देश्य क्या होते हैं। कोऑपरेटिव मार्केटिंग स्ट्रक्चर को मजबूत करता है एनसीडीसी, और सरकार यूट्यूब एनसीडीसी चैनल के लॉन्च करने के उद्देश्य क्या है, तो हम ये भी जान लेते हैं। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज जो धान की मंडियों में फसल खरीदते हैं, वो प्रोड्यूसर को उचित गुणवत्ता वाले कृषि आदान प्रदान करती हैं और उन्हें उचित मूल्य पर कृषि उपज और आदानों प्रदानों तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाती है। और ये समितियां मार्केटिंग पर एक हेल्दी इफेक्ट है। और इस चैनल के माध्यम से किसानों को सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज के बारे में जागरूक किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं कि सहकार ट्यूब एनसीडीसी चैनल को कब लॉन्च किया गया। तो इसको लॉन्च किया गया 4 अगस्त 2020। ओके, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। और नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश में किस पोजीशन पर कार्यरत हैं? ये हैं यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ओके, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। सो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक किसानों की संख्या पाई गई है? एंड हियर आर ऑप्शंस: अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल, आंध्र प्रदेश। विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिक्किम राज्य में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक किसानों की संख्या पाई गई है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग वह है जिसमें केमिकल फ्री फार्मिंग की जाती हो, वह ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है। जिसमें कोई पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया जाता है, रासायनिक पदार्थों से मुक्त खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पूरे वर्ल्ड में सिक्किम का आया है, सिक्किम राज्य का। तो जैविक किसानों की संख्या में पहला स्थान सिक्किम का है, और जैविक खेती के तहत क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर सिक्किम है। ओके, तो सिक्किम पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला दुनिया का पहला राज्य बन चुका है दुनिया में, वर्ल्ड नंबर 1। ओके, वर्ल्ड नंबर 1 ऑर्गेनिक फार्मर्स सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं? सबसे ज्यादा फार्मर्स कहाँ पे हैं? सिक्किम में। ओके, पूरे वर्ल्ड में। अब आते हैं सिक्किम की ओर। ओके, जब सिक्किम की बात होती है तो सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। ओके, क्या है? गंगटोक। ओके, और सिक्किम स्टेट से कितने इंटरनेशनल बाउंड्रीज अटैच है वो भी हम जान लेते हैं। पहली है तिब्बत, ओके, जो कि ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना है। ओके, ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। ठीक है, सेकंड है भूटान, एंड थर्ड वन इज नेपाल। ओके, करंटली यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमंग। ओके, प्रेम सिंह तमंग। ओके, ये है प्रेम सिंह तमंग। ओके,
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में खेले गए 3T क्रिकेट सॉलिडारिटी कप किसके द्वारा आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है बीसीसीआई, इंग्लैंड क्रिकेट एसोसिएशन, थर्ड ऑप्शन इज साउथ अफ्रीका बोर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड. सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, साउथ अफ्रीका बोर्ड. ओके, अब जान लेते हैं कि 3T क्रिकेट सॉलिडारिटी कप है क्या है. तो इसमें 3 टीमों का पार्टिसिपेशन था, 3 टीमों ने इसे खिलाया था. ओके, और ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? साउथ अफ्रीका बोर्ड के द्वारा. ओके, और इसमें किन 3 टीमों ने भाग लिया? पहली टीम है काइट्स, सेकंड टीम है किंगफिशर, थर्ड वन इज द ईगल्स. ओके, इन 3 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था. ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए कि 3T क्रिकेट सॉलिडारिटी कप किस लिए खेला गया था? रीज़न क्या है? यह खेला गया था कोविड-19 चैरिटी फंड के लिए. ओके, चैरिटी फंड के लिए. ओके, सो क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर. हाल ही में किस देश ने ब्लैक सी में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की? एंड योर ऑप्शंस आर टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, रशिया. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इन सब में से, इन चारों में से? टर्की. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. टर्की ने ब्लैक सी में सबसे बड़े नेचुरल गैस रिजर्व की खोज की है. ओके, जब आती है बात टर्की की, तो टर्की की कैपिटल आपको पता होना चाहिए. टर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा. ओके, और टर्की की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? इस्तांबुल. ओके, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. ओके, अब आती है बात ब्लैक सी की. तो ब्लैक सी के चारों तरफ ब्लैक सी कितने देशों से घिरा हुआ है, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है. तो ब्लैक सी 6 देशों से घिरा हुआ है. तो कौन से वो 6 देश हैं? एक तो है टर्की, ओके, एक है बुल्गारिया, एक है रोमानिया, एक है रशिया, और 5th है यूक्रेन, और 6th है, छठा कौन सा है? छठा है जॉर्जिया. ठीक है, इन 6 देशों से ब्लैक सी पूरा गिरा हुआ है. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 के लिए जीत दर्ज की? तो आपके ऑप्शन है बिट्स पिलानी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और फोर्थ ऑप्शन है BHU वाराणसी. तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़. ओके, तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने हाल ही में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 के लिए जीत दर्ज की. ओके, जब बात आती है चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ के बारे में आपको एक खास बात ध्यान होना बहुत ज़रूरी है कि चंडीगढ़ 2 स्टेट्स की कैपिटल है. कौन से वो 2 स्टेट्स है? पंजाब एंड हरियाणा. ओके, पंजाब की भी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़, और हरियाणा की भी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़. ओके, प्रेजेंट टाइम पे पंजाब के CM कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह. ओके, अमरिंदर सिंह. और हरियाणा के हैं मनोहर लाल खट्टर. ओके, तो ये हो गया आपका जनरल नॉलेज कंप्लीट. आपके जनरल नॉलेज बिल्कुल इंटरलिंकिंग होना चाहिए ताकि आप इन चीज़ों को देर तक अपने ब्रेन में रिटेन कर सको, रोक के रख सको. ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन की ओर. हाल ही में HRD मिनिस्टर द्वारा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया. कौन सा वो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो HRD मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शंस आर शिक्षा, दीक्षा, एजुकेशन 2.0, डिजिटल लर्निंग. तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दीक्षा. ओके, अब बात आती है HRD मिनिस्टर की. तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा HRD मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल. ओके, रमेश पोखरियाल. ओके, किस देश ने पहला होम ग्राउंड परमाणु रिएक्टर विकसित किया है?
तो आपके ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया, जापान, चीन, रूस। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चीन। हाल ही में चीन ने होम ग्रोन परमाणु रिएक्टर विकसित किया है। ओके, तो जब बात आती है चीन की तो आपको पता होना चाहिए कि चीन की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? बीजिंग। ओके, बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना। अब आते हैं कि चाइना की शेयरिंग बॉर्डर्स स्टेट्स क्या है विथ इंडिया। इंडिया के साथ चाइना की शेयरिंग बॉर्डर्स कौन कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर के साथ, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जम्मू एंड कश्मीर के साथ हिमाचल प्रदेश, थर्ड वन इज उत्तराखंड, फोर्थ वन इज सिक्किम और फिफ्थ वन इज अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो 5 स्टेट्स के साथ चाइना अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। ओके, तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री है जो 5 स्टेट से अटैच है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। किस देश ने प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट विकसित किया है? आपके ऑप्शन है रूस, अमेरिका, चीन, जापान। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। हाल ही में चीन ने एक्सपेरिमेंटल रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट विकसित किया है। तो रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट क्या है कि जब भी वो रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उसको वापस सेफ्टी विदाउट एनी डैमेज वापस से अर्थ पे लैंड किया जा सकता है। ओके, विदाउट एनी डैमेज। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी उन्होंने विकसित की है कि पहले रॉकेट लॉन्च किया जाता था तो उसको वापस से रीयूज़ नहीं किया जा सकता था। ओके, लेकिन उन्होंने इस तरह की टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है कि वापस से उसी स्पेसक्राफ्ट को अर्थ पे सेफली लैंड किया जा सकता है। ओके, विदाउट एनी डैमेज। ओके, and without any destruction. Okay, so this was the correct answer. China was the correct answer. Okay, China is the correct answer. Now let's move on to another question की ओर। किसके द्वारा ग्रीन टर्म हिट मार्केट GTM लॉन्च किया गया? तो हमारे ऑप्शन है नितिन गडकरी, बी ऑप्शन इज आर.के. सिंह, सी ऑप्शन इज नरेंद्र सिंह तोमर एंड डी ऑप्शन इज निर्मला सीतारमण। ओके, सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नितिन गडकरी। ओके, नितिन गडकरी ने ग्रीन टर्म हेड मार्केट लॉन्च किया है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि नितिन गडकरी फिलहाल में किस पोजीशन पर कार्यरत हैं? ओके, नितिन गडकरी फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पर कार्यरत हैं। ओके, सो दिस इज द योर नॉलेज ओके दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ओके, अब आती है बात नरेंद्र सिंह तोमर की। तो नरेंद्र सिंह तोमर किस पोजीशन पर काम कर रहे हैं? तो वैसे हमारे ये ऑप्शन सही नहीं है लेकिन इनकी नॉलेज होना भी हमें बहुत ज़रूरी है। तो ये एक यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, ओके, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर। और निर्मला सीतारमण कौन है? निर्मला सीतारमण यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, सो हियर इज योर नॉलेज। और आर.के. सिंह कौन है? आर.के. सिंह इंडिपेंडेंट चार्ज मिला हुआ है इनको, जो कि मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, लेकिन इनको ये इंडिपेंडेंट चार्ज मिला हुआ है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा किस तीसरे प्रकार के ब्लैक होल की खोज की गई? ओके, तो आपके ऑप्शन है स्टेलर ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल, थर्ड ऑप्शन इज इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल और फोर्थ ऑप्शन इज बिग ब्लैक होल। सो विच वन इज द करेक्ट वन? ओके, तो इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल ये तीसरा ब्लैक होल जिसकी अभी फिलहाल में खोज की गई। ओके, इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है क्योंकि बिल्कुल रिसेंट डिस्कवरी है। ओके, बाय एस्ट्रोनॉमर्स। ओके, तो ऑप्शन क्या है आपका सही? इंटरमीडिएट
मास ब्लैक होल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन की ओर। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस आर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल वुमेन डे, इंटरनेशनल टी डे। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ओके, और ये इंटरनेशनल लिटरेसी डे किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया है? ये ऑल यूनाइटेड नेशंस, ओके, ऑल यूनाइटेड मेंबर स्टेट्स द्वारा ऑब्जर्व किया गया है। ओके, अब बात आती है कि यूनाइटेड नेशंस में कितने देश शामिल है? तो यूनाइटेड नेशंस में 193 टोटल कंट्रीज शामिल है। ओके, अब बात आती है कि 193 टोटल कंट्रीज में से क्या इंडिया भी यूएन का हिस्सा है, यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है? तो आंसर है यस। ओके, यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है इंडिया भी। ओके, अब बात आती है कि यूनाइटेड नेशंस में इंडिया कब शामिल हुआ? तो ये आपको ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी डेट है 30 अक्टूबर 1945। 30 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस में शामिल किया गया इंडिया को। ओके, और इसके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ये भी आपको ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस कौन है? टी.एस. त्रिमूर्ति। ओके, ये यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ओके, फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया। आज का जनरल नॉलेज कंप्लीट होता हुआ अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच।